नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। उज्जैन के आगर नाका स्थित विराट नगर में गुरुवार दोपहर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। घटना होते ही मौके पर काम कर रहे बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी भाग खड़े हुए। मृतक महिला के परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल गुरुवार दोपहर विराट नगर में बिजली कर्मचारियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। इसी दौरान बिजली कर्मचारी वहीं रहने वाले मोहनलाल के घर भी मीटर लगाने पहुंचे। मेन लाइन से आ रही केबल मोहनलाल की 40 वर्षीय पत्नी चमेली बाई के ऊपर गिरी और करंट लगने से चमेली बाई अचेत होकर गिर गई। परिजन तुरंत महिला को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिजली कंपनी कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि कर्मचारी चालू लाइन में ही काम कर रहे थे। इसी दौरान घर में झाड़ू लगा रही चमेली बाई के ऊपर केबल गिरी और उसकी मौत हो गई। चिमनगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज एक दुर्घटना हुई है, उसमें आपकी पत्नी की मौत हुई है, क्या कारण रहा है, किस प्रकार से हुआ है? ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, नए वाले मीटर अभी लग रहे हैं, उसमें ये दुर्घटना हुई है। और ये क्या है कि ठेकेदारी में चल रही है, तो ठेकेदारी पर लापरवाही से हिसाब से काम कर रहे हूँ। कैसे हुई घटना, कैसे हुई घटना ऐसे हुई है कि चालू लाइन में काम कर रहे हूँ और बोर्ड मेरे से मंगवाया, बोर्ड में दे के गया उनको, बोर्ड मैंने दिया और 10 मिनट भी नहीं हुए मेरे को नाके पे पहुँचा मैं और वहाँ पे से मेरे को वापस फ़ोन आ गया, बोले कि अंकल बोले कि तुम्हारे काकी को बोले करंट लग गया। कैसे लगा करंट? बाहर उन पर गिर गया? बाहर उनके ऊपर गिर गया, हाथ में लगा हुआ वायर, हाथ में लगा वायर। अभी वहाँ पे आप अंदर गए होंगे आप, तो अंदर भी चेक करके आओ। काम कर रहे थे भैया, झाड़ू लगा रहे थे, घर की साफ सफाई मकान का काम चल रहा था, तो उसकी वो बालू रेती की हटा रही थी और मीटर का काम दूसरी जगह था, तो वो एकदम तार गिर के हाथ में आ गया। विद्युत मंडल की लापरवाही? तो ये विद्युत मंडल की तरफ से लापरवाही हो रही है बहुत ज़्यादा। चालू लाइट में काम कर रहे हैं और ठेकेदारी में ये काम करवा रहे हैं और बिना अनुमति से हमारा कोई साइन भी नहीं है उसके ऊपर। स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगा के जा रही है। स्मार्ट मीटर पे हमारे साइन थोड़ी है, खाली उन्होंने बोला कि हमारे को बोर्ड ला के दो, सबके घर पर लगा रहे हूँ, घर लगा रहा हूँ। मेरा नाम मोहन चौहान, मेरी पत्नी है, क्या नाम है? चमेली बाई चौहान।
आज एक महिला की मौत हुई है करंट लगने से, तो किस प्रकार की घटना है और आप क्या मांग करते हैं? ये जो घटना हुई है इसमें सरासर जो लापरवाही है, ये एमपीबी ने जिन ठेकेदारों को नियुक्त किया स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, ये उनकी लापरवाही से हुआ है। और जो उन लोगों ने कर्मचारी नियुक्त किए हैं मीटर लगाने के लिए, ये उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। वो लोग अनाड़ी हैं, उनको ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। चालू लाइन में एक तो वो काम कर रहे हैं और वहाँ पर कोई अगर बैठा है कोई, तो उनको उन्होंने वहाँ से हटाया तक भी नहीं। और चालू लाइन में उन्होंने काम करा और मीटर लगाकर जैसे ही हटे वो वायर उस महिला के ऊपर गिर गया और स्पॉट पर उसी महिला की मौत हो गई है। उसके बाद कर्मचारी कहाँ पर रहे? उसके बाद तुरंत ये घटना होते से ही कर्मचारी तो जो काम कर रहा था वो वहाँ से भाग गया स्पॉट छोड़ करके। तो आसपास के जो रहवासी थे उन्होंने इनको खबर करी, मृतिका के पति को खबर की कि आप यहाँ पे आइए, आपकी वाइफ को करंट लग गया है। तो वो फिर तुरंत सारा काम छोड़ के वहाँ पर आए। उसके बाद जो वहाँ पर जो वायर वगैरह मीटर वगैरह वो अभी तक के यथा स्थिति में है, वो खुले पड़े हुए हैं अभी भी। उसके सारे फुटेज भैया ने खींच लिए हैं और अभी भी आप लोग चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। कहाँ की घटना? आगर नाका विराट नगर की घटना है ये। महिला जो शांत हुई है उनका क्या नाम है और बात कौन है उनके? मैं तो एक मानवता व्यवहार से आया हूँ, मैं पड़ोसी हूँ उनका। ये घटना में जब चल रही थी मैं बाहर से निकल के जा रहा था, तो ये सारी जब सीन होते हुए देखा तो मैं वहाँ पर आया, तो वाकई में मैंने देखा कि वो लोग सब छोड़ के भाग गए। तो फिर मेरे को मृतिका इनके पति के साथ मैं उनको यहाँ पर लेकर आया हूँ अस्पताल में। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। तो महिला की मौत का मामला सामने आया है, क्या प्राथमिक स्तर पर सामने आ रहा है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अब उसके पति ने बताया कि जो बिजली वाले आए थे तो मीटर लगाने के लिए, जो स्मार्ट मीटर, तो उनने लगा के चले गए, फिर वो तार नीचे गिर गया तो इनने महिला को मतलब हाथ लग गया नीचे, तो इसकी वजह से वहीं पे थे वो। हाँ तो हाँ वहीं पे थे। तो फिर उसको जब करंट लगा तो इन्होंने फिर अस्पताल लाया। अस्पताल से हमें सूचना मिली कि सीएच में एक महिला की मृत्यु हो गई है करंट द्वारा। इसके बाद हम लोग पीएम के लिए आए, घटना स्थल गए नहीं, अभी जाके देखें कि उसमें किस तरह का वो है मतलब घटना स्थल है, और देखेंगे जब पता चलेगा कि उनके द्वारा किस तरह काम किया गया था। अभी तो हम आगे जांच के बाद ही बता सकते हैं क्या हुआ। पीएम करवा रहे हैं? हाँ अभी पीएम करा रहे हैं बस। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है उप निरीक्षक रघु कोकोडे, थाना चिमनगंज मंडी। उज्जैन के केडी गेट क्षेत्र में गुरुवार दोपहर तैयबी स्कूल की बस केडी गेट चौराहे पर नाले के ऊपर टूटी हुई जाली में फंस गई। बस का पिछला पहिया जाली को तोड़ता हुआ अंदर धंस गया। घटना होते ही आसपास के रहवासी और दुकानदार बच्चों को बचाने दौड़े। घटना के समय बस में 15 से 20 बच्चे सवार थे। घटना पर रहवासियों ने आक्रोश जताया और बताया कि काफी दिनों से केडी गेट चौराहे पर मंदिर के पास नाले के ऊपर बनी हुई जाली टूटी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा। आए दिन इसी तरह छोटे बड़े वाहन टूटी हुई जाली में फंसते रहते हैं। अभी ये मामला ये हुआ है कि ये गड्ढा है, इसके पहले भी कंप्लेंट हो चुके हैं नगर निगम के अंदर, 2-3 बार शिकायत भी कर चुके हैं। उसके बाद भी नगर निगम हमने ने कुछ नहीं करा। अभी बच्चों की स्कूल की बस निकली थी तैयबी मिडिल स्कूल की, और वो बस फंस गई। उससे पहले एक दिन पहले एक गाड़ी रात में ट्रक निकला था, वो भी फंस गया, उसकी वजह से सारा टूट गया है। हमने ये बोला है कि यहाँ से जो लोहे की चीज़ है ये हटा के इसको अपने सीमेंट कांक्रीट के द्वारा कर दिया जाए, ताकि ये यहाँ के हैं। और ये इधर गड्ढे हैं ये भी नहीं भरे हुए सब। ये काले गेट पे है। कहाँ पर आपने कंप्लेंट करी? ये नगर निगम में करी थी अपने जन सुनवाई के अंदर। अभी कितनी देर बाद मसला के बाद बस को निकाला गया? अभी बस को निकाला गया था, अभी 10 मिनट पहले ही निकाला गया है। 10 मिनट पहले फंसी थी यहाँ, कम से कम 15-20 लोगों ने मिल के निकाला है। कितने बच्चे बैठे हुए थे उस समय? कम से कम उस बच्चे में 70 से 80 बच्चे थे उस स्कूल की बस में। आपको पूरा नाम? शाहिद नूर, पिता मोहम्मद नूर। मकान किस प्रकार की डेलीगेट चौराहे पर समस्या आ रही है? ये जो जाली लगी है लोहे की, आए दिन दुर्घटना होती है। कई बार लोडिंग ऑटो पलट चुकी है और 2 व्हीलर तो पलटती है, बारिश में तो पलटती है गीली होने के बाद में। और ये काफ़ी दिनों से टूटी हुई है, हर बार टूटती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता अधिकारी भी। अभी किस प्रकार का हादसा हुआ है? ये स्कूल बस के बच्चे बच गए हैं, तो बहुत ईश्वर की कृपा रही है उनके ऊपर कि बच्चे बच गए हैं। और सावधानी से बच्चों को उतरवा के और गाड़ी निकलवाली लोगों ने सबने मिलकर ये स्कूल की बस थी? तैयबी स्कूल की बस थी, तैयबी स्कूल के उसमें बच्चे बैठे हुए थे। ये हादसा आए दिन होता है। ये सवारी के पहले का है, उनको खुद को मालूम है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने निकलवाया। आपको पूरा नाम बताइए? मैं मुस्तफा और
सत्यम युवा संगठन नगर गणेश 39 वर्षों से गणेश जी बिठा रहे हैं। नंदलाल यादव के संयोजक से उज्जैन में 39 वर्षों से नगर गणेश चौराहा गणेश प्रतिमा 18 फीट आकर्षक श्रृंगार के साथ बुरहानपुर से आ रही है। खजूर वाली मस्जिद पर गणपति को लेकर तैयारियों में जुटी समिति। बुरहानपुर से उज्जैन गणपति आ रहे हैं। खजूर वाली मस्जिद चौराहे पर बैठेंगे, करीब 18 फीट उनसे रहेंगे। उज्जैन शहर में खजूर वाली मस्जिद चौराहे पर सबसे बड़े गणपति बिठाए जाते हैं। 31 तारीख को चामुंडा माता चौराहे से चल समारोह 2 बजे निकाला जाएगा। गणपति के लेकर आपको तैयारी की जा रही, किस प्रकार की इस बार तैयारी की गई है? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अभी 2 साल कोरोना महामारी के कारण गणेश स्थापना नहीं हुई थी शासन के आदेशानुसार। बाकी ये हमारा 39वां वर्ष है और हमारे संस्था प्रमुख श्री नंदलाल जी यादव के नेतृत्व में ये गणेश जी सत्यम युवा संगठन नगर गणेश का ये 39वां वर्ष है। और ये हमारी गणेश प्रतिमा करीबन 18 फीट की प्रतिमा है और ये बुरहानपुर से आ रही है। और 31 तारीख को चामुंडा माता चौराहे से दोपहर 2 बजे इनका चल समारोह निकलेगा, जो कि यहाँ पे करीब 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पे स्थापना होगी गणेश जी की पूजन विधान के साथ। और 10 दिन के सांस्कृतिक प्रोग्राम, 11 की महाआरती और फिर 14 के दिन इनका विसर्जन भी होगा। उज्जैन शहर में माना जाता है सबसे बड़ी गणपति। हाँ, सबसे बड़ा गणेश जी यही है, नगर गणेश। और ये नगर के पूरे नगर के ही गणेश है, महाकाल के पुत्र है और नगर गणेश है। और सभी उज्जैन वासी सभी धर्मों के लोगों से हमारा आग्रह है कि कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, जाएगा जाना। जिला हॉस्पिटल में के परिसर में रहने वाले मेडिकल ऑफिसर के घर चोरी हुई। राकेश रघुवंशी जो मेडिकल ऑफिसर के पद पर हैं, जिनकी उम्र 37 वर्ष है, रात करीब 2 बजे कुछ अज्ञात चोर पीछे के रास्ते से घर में प्रवेश किया। पहले गेट की जाली काटी, फिर हाथ डालकर कुंडी खोलकर किचन में से कुछ काजू और कुछ नमकीन लेकर घर के आंगन में ही दारू पी और दारू पीने के बाद खाने के बाद राकेश रघुवंशी के छोटे भाई घर आए हुए थे। नाम केशव सिंह है। उन्होंने कुछ घर में हलचल की आवाज़ आई, वो उठे, देखा तो उन पर पत्थर से वार किया। पत्थर से दरवाजे का कांच टूट गया। फिर वो पीछे के रास्ते से ही भाग गए। भागने पर राकेश रघुवंशी और उनके छोटे भाई पर पत्थर मारने लगे। वो अपना आप को बचा के अंदर घर में आ गए। घर में से करीब 35,000 चोरी हुए और 1.5 तोले की चैन भी लेके फरार हो गए। जिसके बाद केशव सिंह की वाइफ का मोबाइल भी लेके गए, जो कि लाल मस्जिद के बाहर फेंक कर चले गए और पुष्टि के दौरान वहाँ बरामद हुआ। क्या हुआ घर? कल रात में करीबन रात को 2:30 से 3 बजे के दौरान घर के अंदर पीछे दीवार कूद के दरवाज़ा तोड़ा और कोई अज्ञात चोर घुसे हुए। जब हम लोग अंदर सो रहे थे, मैं था और घर में मेहमान मेरे भाई और उनकी वाइफ दोनों आए हुए थे। तो मैं मेरे बेडरूम में सोया था और भाई और ये साइड वाले रूम में सोए थे जहाँ अलमीरा रखी हुई थी। तो जब तोड़ के कुछ बर्तन वगैरह गिरे और अलमारी तोड़ने की आवाज़ आई तो इनको कुछ शंका हुई भाई को। उन्हें उठ के देखा तो कुछ परछाइयाँ दिखी। तब उन्हें ज़ोर से आवाज़ लगाई तो शोर शराब हुआ। मैं भी उठा। जब हम आवाज़ देने लगे तो कुछ 2 आदमी भागते हुए दिखे और जब हमने पीछा किया तो उन्होंने पत्थर फेंकना चालू कर दिया। तो पत्थर फेंकते हुए हम लोग जब दरवाज़ा वापस लगाने लगे तब तक वो भाग चुके थे। तो नकदी रखा हुआ था मेरे और भाई के जेब के अंदर, करीबन 25 से 1,000 रुपये दोनों को मिला के। और ब्रदर की वाइफ की एक चेन रखी हुई थी उसके ऊपर, अपने पलंग के स्टैंड के ऊपर। तो एक वो ले गए हैं, एक मोबाइल ले गए थे। तो मोबाइल के लाल मस्जिद के यहाँ से पुलिस को मिल गया है। तो मैं इसकी सारी जो है रिपोर्ट सेंट्रल कोतवाली में अभी लिखवा के आया हूँ। अच्छा, आपके भाई का नाम बताइए। केसर सिंह है। और कुछ घर से सामान जाने का? और तो नहीं, अलमारी उनने तोड़ने की कोशिश की थी, लगभग टूट भी गई थी वो, पर उसमें से कुछ ले नहीं पाए वो जो भी सामान रखा हुआ था। हमने शोर शराबा किया और उनका पीछा किया तो वो भाग गए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम रघुवंशी। कुत्तों
को भगाने के लिए युवक दौड़ा जो कि कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने से सर में चोट लग गई जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। मवेशियों पर लपक रहे कुत्तों को भगाने के लिए युवक दौड़ रहा था जिसका पैर फिसल गया, कुएं में जा गिरा, सिर में चोट लगी और डूबने से उसकी मौत हो गई। भाट गली में रहने वाले गौतम पिता भरत डोडिया जिसकी उम्र 23 वर्ष का था, रंजीत हनुमान मंदिर के पास खेत बना हुआ था जहाँ परिवार ने मकान भी बना रखा है। गुरुवार दोपहर को खेत पर मवेशियों पर आवारा कुत्ते लपक रहे थे। ये देख गौतम कुत्तों को भगाने के लिए दौड़ा, तभी बारिश में गीली जमीन और घास में उसका पैर फिसलने से वो खेत पर ही बने कुएं में सिर के बल जा गिरा। घटना की जानकारी लगने पर मौके पर परिजन पहुंचे, निगम कर्मचारियों को बुलाया गया और कुछ देर बाद गौतम को बाहर निकाला गया। उसकी मौत हो चुकी थी और सिर में लगी चोट के चलते खून बह रहा था। भैरवगढ़ थाना पुलिस ने मामले में मर कायम कर पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि ग्राम सदावल में निगम का ट्रीटमेंट प्लॉट बना हुआ है जिसके आसपास काफी कुत्तों का जमघट लगा रहता है जो आने जाने वाले मवेशियों पर आए दिन हमला करते हैं। ये बताए कैसे आप वहाँ हमारे को फायर ब्रिगेड पे फोन आया कि बच्चा कुएं में गिर गया है, जीवित है। हम जीवित को निकालने गए, वहाँ गए तो मर चुका था। कैसे आपने निकाला उनको? रस्सी के बल नीचे उतरे, फिर उसके पैर में रस्सी लगाई और उसको निकाला। क्या आप उसी से जब आपने निकाला उस समय कैसे? जी खून निकल दिया था थोड़ा नाक तरफ से, जहाँ लगी हुई थी सर के आपको लगता सर के बल गिरे हैं? हाँ सर के बल गिरे। ठीक, क्या नाम इनका आ रहा कुछ मालूम आपको? नहीं, जो मालूम है माली समाज के है। हाँ ठीक, आप कहाँ से? हमारे निगम कंट्रोल रूम में नौकरी है हमारी, वहीं से चलते हैं, लावारिस लाश उठाना, एक्सीडेंट, मटर, जहर वाली ये काम करते 3 से 10 ही। आपका नाम बताइए। मनोहर माली, पिता सत्यनारायण माली। तो कैसे हुई घटना, किस तरह से? वो कुत्ते आ गए थे तो वो बच्ची, वो है कीड़ी उन्हें छोटी, उनके बचाने के चक्कर में वो दौड़ा तो बैलेंस बिगड़ गया उसका। वो कीड़ी वहीं, मकान भी वहीं है, कुआं भी पास में ही है। कब की घटना है ये? अभी दिन में 2:30-3 बजे की है। क्या नाम है इनका? क्या गौतम डोडिया। क्या करते थे वहाँ पर? खेती का काम है। खेती का ही काम? खेती का। ठीक, जब आप यहाँ अस्पताल लेकर आए तो फिर किस तरीके से डॉक्टर ने बताया? तो शांत हो गया बोला। आपका नाम बता दें। प्रदीप डोडिया। आप उसमें उनके कौन? बड़ा पापा गौतम का। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।